हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी बच्चों। मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस का बातचीत बच्चा स्टार्ट किया था और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे पुलिंग और पुशिंग। किस केस में किसी ब्लॉक को, किसी मास को मूव कराना आसान है, डिस्प्लेस कराना आसान है, पुल करने में, खींचने में या पुश करने में या धक्का देने में। तो किस केस में बच्चा जो है ये इजी है धक्का देना या कम से कम फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करना। तो किस केस में जो है किसी मास को मूव करना आसान है, पुलिंग के केस में या पुशिंग के केस में। पुलिंग और पुशिंग बच्चा दोनों का बातचीत किया जाएगा। पुलिंग और पुशिंग दोनों का बातचीत किया जाएगा बच्चा। तो चलिए बच्चा वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, मार्कर तो हमारी जेब में ही है, हम तो भूल गए। तो पुलिंग एंड पुशिंग, पुलिंग एंड पुशिंग। ऑब्वियसली किसी ब्लॉक को, किसी मास को पुल करना है या किसी ब्लॉक को हमको पुश करना है, धक्का देना है बच्चा। हाँ, किस केस में कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा और ब्लॉक हमारा, मास हमारा मूव कर जाए। मास हमारा क्या बच्चा, मूव कर जाए। किस किस केस में, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम जो है कहानी लेते हैं बच्चा। पहले जो है कहानी लेते हैं किसका, पुल करने का, है ना, पुलिंग। पहले पुलिंग का कहानी स्टार्ट किया जाएगा। पुलिंग का कहानी देख लिया जाए। स्क्रीन पे कहानी दिख रहा है लोगों को? चलिए, आई थिंक स्क्रीन पे बच्चा कहानी दिख रहा है। स्क्रीन पे बच्चा कहानी दिख रहा है। तो पुलिंग है ना, पुलिंग के केस में देखेंगे, है ना, पुलिंग। अब देखिए बच्चा, मान लिया जाए हमारे पास एक ब्लॉक है यहाँ पे, है ना, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है। ब्लॉक कहाँ रखा हुआ है बच्चा, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस से। ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे मस्त रखा हुआ है और म्यू एस एंड म्यू के दोनों है। ऑब्वियसली ये रफ सरफेस है, तो जो भी है यहाँ पे, जो भी होगा इसका म्यू एस म्यू के यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, है ना। अब बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसको पुल करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, सर सर हम लोग जो है कैसे पुल किया जाए इसको, इसको कैसे पुल किया जाए, मतलब कैसे पुल किया जाएगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे पुल किया जाए इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे पुल किया जाए मींस। अब मैं इसको देखिए कैसे, कितना भी डायरेक्शन पॉसिबल है इसको पुल करने का। देखिए इधर, इसको अगर मुझे खींचना है, पुल करना है, तो क्या 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 पॉसिबिलिटी है। मैं इस ब्लॉक को ऐसे भी खींच सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली जो है फोर्स लगाऊंगा और खींच लूंगा, पुल करूंगा। या कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर, नहीं सर, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, कुछ एंगल पे फोर्स लगाइए, कुछ एंगल पे फोर्स लगाइए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैसे फोर्स लगाना है, कितने एंगल पे लगाना है, फोर्स हॉरिजॉन्टल रखना है या कुछ एंगल पे रखना है, सब कहानी अपने आप आ जाएगा बच्चा। हम कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं लेंगे। अगर मैंने ये फोर्स ले लिया, मान लिया जाए, अगर मैंने इस फोर्स को ले लिया बच्चा, इस फोर्स को मैंने अगर ले लिया, तो ये एक स्पेसिफिक केस हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हम जो है हॉरिजॉन्टल पे ही, हम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हैं, तो ये एक स्पेशल केस हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। हमें नहीं पता है कि किस केस में हो सकता है इंक्लाइंड, हो सकता है कुछ एंगल पे फोर्स लगाने पे, हो सकता है कुछ एंगल पे फोर्स लगाने में बच्चा हमारा जो है कम से कम हमको फोर्स लगाना पड़े पुल करने में, खींचने में। तो हमको पता नहीं है कि किस केस में हमें कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा या किस केस में ब्लॉक इजीली मूव कर जाएगा, या जब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा या मैं कुछ एंगल पे लगाऊंगा, तो हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है, इसीलिए हम कोई भी एक स्पेसिफिक, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं लेंगे बच्चा। अगर मैंने इसको ले लिया, अगर मैंने इसको ले लिया बच्चा, तो ये जो है परफेक्टली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, तो हम बाकी के डायरेक्शन का बातचीत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम एक जनरल डायरेक्शन लेंगे बच्चा। एक जनरल डायरेक्शन मतलब हम लेंगे बच्चा, हम जो ये फोर्स लगा रहे हैं वो कितने एंगल पे लग रहा है, वो लग रहा है थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। जो फोर्स लग रहा है बच्चा, थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल है, हम ऐसे लेके चलेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा फायदा है, क्या फायदा है, इससे हमें पूरा आइडिया मिलेगा कि किस किस थीटा के वैल्यू पे फोर्स कहां पे मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा, जो भी है, जैसा भी है,
सब कहानी यहाँ पे आ जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा। अब इस ब्लॉक का मास m है बच्चा, तो mg नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लगा दिया जाए mg। और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक इस रफ सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट तो बच्चा नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। और ये सब हमने ऑलरेडी देख रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई तोप का विषय नहीं है, इसमें कोई तोप का विषय नहीं है। अब बच्चा, अब देखा जाए इस ब्लॉक को हमें मूव कराना है, तो देखिए mg बच्चा क्या है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, नॉर्मल फोर्स बच्चा अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। लेकिन ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बच्चा, ये जो फोर्स है, ये जो है ना ही फुल्ली x डायरेक्शन में है, ना ही फुल्ली y डायरेक्शन में है, इसीलिए इसका कंपोनेंट लिया जाएगा। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो विद द एंगल cos आता है बच्चा, हमें पता है विद द एंगल cos, इसके फोर्स को हम बच्चा डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा बच्चा कितना, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा f sin थीटा। ये रहा बच्चा स्टोरी, और f का कहानी कैंसिल हो गया, f फोर्स डिवाइड हो गया f cos थीटा और f sin थीटा में। अब बच्चा कंप्लीट इसका फ्री बॉडी कंप्लीट जो है डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर दूं, उससे आपको और कहानी क्लियर होगा। बहुत ही बेकार लाइन ड्रॉ की है हम सुबह सुबह, देखिए। अब देखिए बच्चा, यहाँ पे, अरे नींद में हो, नींद आ रहा है, सोए नहीं हो, चलिए। अब बच्चा देखिए, देखिए ये हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस हो गया। अब तो देखिए मैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे, जो है एक बार जो है काफी सुंदरता से ना खूबसूरती बनाते हुए ड्रॉ कर दिया जाए। ये mg हो गया, ये नॉर्मल फोर्स हो गया बच्चा, नॉर्मल फोर्स। अब बच्चा देखिए, कोई भी फोर्स क्या है बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो ये f cos थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लग रहा है यहाँ पे बच्चा, कितना लग रहा है, f cos थीटा क्या बच्चा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल। और जो ये f sin थीटा है ना बच्चा, ये क्या लग रहा है, इस ब्लॉक पे वर्टिकल लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम कहीं भी जो है वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। बच्चा सोचता है सर फोर्स तो यहां लग रहा है, तो f sin थीटा इधर कैसे आ जाएगा, शिफ्ट कैसे कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा बच्चा, क्योंकि वेक्टर है, किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली मूव कर सकते हैं। अगर f sin थीटा यहां पर है बच्चा, तो इसको हम लोग पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऊपर की तरफ बच्चा एक फोर्स और आ गया, f sin थीटा, f sin थीटा आ गया बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा बच्चा f sin थीटा, थोड़ा छोटू सा नहीं लग रहा है, थोड़ा हम लोग बड़ा कर दिए इसको, छोटू क्यों लग रहे हो तुम, f sin थीटा, f sin थीटा छोटू क्यों लग रहे हो, चलिए कहानी दिख रहा है, एक बार देख लें, हमें डाउट होता रहता है बच्चा लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए लगभग दिख रहा है आपको, तो बच्चा ये रहा कहानी। अब इस डायग्राम में आ जाए तो बच्चा, अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी है मूव करने की, है ना, और वही बात है, हमको ब्लॉक को मूव कराना है और हमें कम से कम फोर्स लगाना है। तो मतलब हमें जस्ट जो लिमिटिंग कंडीशन है फ्रिक्शन का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को जस्ट पार करना है, उसको हम लोगों ने जस्ट पार कर लिया, तो हमारा ब्लॉक मूव कर जाएगा बच्चा। तो अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी है राइट की तरफ मूव करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा, हमको जस्ट मूव कराना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि होता है बच्चा म्यूएस इंटू एन, म्यूएस इंटू एन। आपने देखा होगा, हमने ऑलरेडी बार बार हर एक वीडियो में बोला है आपको, ब्लॉक अबाउट टू मूव करना है, जस्ट मूव करना है, जस्ट मूव करना है बच्चा, जस्ट मूव करना है, तो हमें कम से कम म्यूएस इंटू एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो अब देखिए बच्चे, यहां से अब क्या कहानी हो गया, देखिए अब ये अबाउट टू मूव है, मूव नहीं कर रहा है, देखिए वही केस है, ये अबाउट टू मूव है, क्या है बच्चा, अबाउट टू मूव है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, अबाउट टू मूव है, मूव नहीं कर रहा है बच्चा। तो हमें अगेन नेट फोर्स जीरो होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। नेक्स्ट मूवमेंट पे ब्लॉक मूव करेगा। अब नेक्स्ट मूवमेंट पे इस फोर्स को इंक्रीज करते 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 हम ऐसे लिमिट पे आ चुके हैं कि अब ये ब्लॉक नेक्स्ट मूवमेंट पे मूव करने ही वाला है, मूव कर नहीं रहा है, नेक्स्ट मूवमेंट पे मूव करेगा बच्चा, और मूव करने ही वाला है, मूव तो कर नहीं रहा है, तो नेट फोर्स जीरो होगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स। बच्चा अब मैं यहां से थोड़ा लिखना स्टार्ट करता हूं, थोड़ा जगह बना लिया जाए जिंदगी को आसान करते हुए, और मैं जो है यहाँ पे कुछ जो है कहानी लिखा जाएगा बच्चा इस बचे हुए जगह पे। चलिए बच्चा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, बच्चा अपवर्ड फोर्स हो गया n प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg हो गया। यहां से हमारा खूबसूरत n का वैल्यू आ गया बच्चा,
एन का वैल्यू मैं लिख सकता हूं एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो गया। अगर आप नॉर्मल केस से कंपेयर करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू पहले केसेस में अगर सिंपल ब्लॉक रखा हुआ है तो उस केस में नॉर्मल फोर्स एम जी होता था, लेकिन इस केस में देखिए नॉर्मल फोर्स डिक्रीज कर गया बच्चा, नॉर्मल फोर्स डिक्रीज कर गया, तो आई थिंक म्यू एस इंटू एन जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। चलिए अब बच्चा राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स कहानी लिखा जाए, एफ कॉस थीटा इक्वल टू कितना है बच्चा, म्यू एस इंटू एन है, म्यू एस इंटू एन है। ओके, वैल्यू पुट कर दिया जाए बच्चा, एन का वैल्यू पुट कर दिया जाए यहां से, तो एफ कॉस थीटा आ गया बच्चा यहां से म्यू एस, और एन का वैल्यू पुट कर दिया जाए बच्चा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। हमारा एम है बच्चा फोर्स निकालना। अब देखिए इस पूरे डायग्राम में दो ही वेरिएबल हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं, फोर्स एफ एंड थीटा। क्यों, अरे भाई हमें ये नहीं पता है कि कितना फोर्स कितने एंगल पे लगाना है, हमें कितना फोर्स कितने एंगल पे लगाना है वही तो पता करना है। तो कितना फोर्स और कितने एंगल पे लगाना है, हॉरिजॉन्टल लगाना है, हमें नहीं पता हॉरिजॉन्टल लगाना है कि क्या लगाना है। अगर हॉरिजॉन्टल लगाना होगा, अगर कम से अगर ब्लॉक को कम से कम फोर्स लगा के मूव करना है और हॉरिजॉन्टल लगा के मूव करना है, तो थीटा का वैल्यू अपने आप जीरो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अभी सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू जीरो आ गया तो हम देखेंगे हाँ हॉरिजॉन्टल लगाने पे फोर्स मिनिमम हो सकता है। तो ये सब देखेंगे बच्चा। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इस पूरे केस में दो वेरिएबल है हमारे पास, टू वेरिएबल्स, कौन कौन से, एफ एंड थीटा बच्चा। अब देखिए बच्चा यहां से, अब एफ का वैल्यू निकाल लिया जाए यहां से, एफ का वैल्यू यहां से, तो एफ का वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगा यहां से, देखिए एफ को एक साथ कर देते हैं, थोड़ा पास बुला लेते हैं दोनों को, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो इसीलिए जो है बच्चा दोनों को पास बुलाने का कोशिश किया जाएगा। अब देखिए यहां से मैं म्यू एस एफ साइन थीटा को मैं इस तरफ लेके आऊंगा, प्लस हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा लल्ला एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एस एफ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चा म्यू एस इंटू एम जी हो जाएगा बच्चा। ये रहा कहानी। अब यहां से एफ को कॉमन ले लेंगे बच्चा, एफ कॉमन ले लिया जाए, मस्त जिंदगी आसान हो जाएगी, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी हो गया बच्चा। ये रहा कहानी। अब बच्चा यहां से हमारा फोर्स का वैल्यू आ चुका है, जो जिसकी हमें जरूरत थी, जिसका हम कभी से इंतजार कर रहे थे, इंतजार हो रहा था बच्चा, उसका वैल्यू आ चुका है कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा। अब देखिए बच्चा, देखिए दिक्कत इस इक्वेशन में एक कोई दिक्कत है, अगर आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो दिखाएंगे ही यहाँ पे। इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है, फोर्स का वैल्यू तो आ चुका है हमारे पास फोर्स का वैल्यू आ चुका है बच्चा, लेकिन इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आपको नोटिस आया, नहीं नोटिस कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, हम नोटिस करवाते हैं। देखिए बच्चा बहुत आसान सा बात है, देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, देखिए एफ और थीटा, फर्क किसी गिवन मास के लिए, किसी ब्लॉक के लिए ये हम कांस्टेंट हो गया, जी ऑलरेडी कांस्टेंट है, म्यू एस बच्चा सरफेस की प्रॉपर्टी है, रफ सरफेस की प्रॉपर्टी है, वो भी कांस्टेंट है बच्चा, म्यू एस कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, थीटा चेंज होगा और फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। जैसे से हम थीटा एंगल कितने एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर उसको हम चेंज करेंगे बच्चा, तो उस केस में जो हमारा फोर्स जो है, फोर्स भी चेंज होगा। अब कुछ बच्चा सोच रहा था सर, अब देखिए क्या कितनी खूबसूरती है। कुछ बच्चा बोलेगा सर थीटा इक्वल टू जीरो पे एक बार देखिए तो फोर्स मिनिमम आ रहा होगा, हम तो थीटा इक्वल टू जीरो पे लगाएंगे। तो बच्चा जैसे ही आप थीटा इक्वल टू जीरो पुट करोगे, ठीक है, ये टर्म तो जीरो हो गया, साइन जीरो हो गया, बट ये टर्म क्या हुआ बच्चा, ये क्या हुआ, ये कॉस जीरो मैक्सिमम हो गया, 1 हो गया। देखिए हमारा एम है इस फोर्स को कम से कम रखना, इस फोर्स को कम से कम लगाना, सो दैट जो है हमारा ब्लॉक कम से कम जो है, हमको कम से कम फोर्स लगाना है, हमारा एम यही है बच्चा, हमको कम से कम फोर्स लगा के ब्लॉक को मूव कराना है, पुल करके। तो अब जो है इसको हमको कम करना है, अगर इसको कम करना है बच्चा, इसको मिनिमाइज करना है इस फोर्स को, तो देखिए न्यूमरेटर में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, थीटा केवल वेरिएबल है, तो इसको अगर मिनिमम रखना है बच्चा, इसको अगर आप कम रखना चाहते हो मिनिमम, तो ये जो डिनोमिनेटर वाला है बच्चा, इसको हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा, इस टर्म को हमको मैक्सिमम करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात ये है, अगर आप थीटा को इंक्रीज करते हो, जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए अरे बच्चा जैसे y इक्वल टू एक्स आ गया ऐसे, तो हम बोलेंगे सर x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा, अरे बाप हमें तो पता ही नहीं है,
यक्स डिक्रीज करेगा तो यक्स, क्या बोल दिया मैंने, कुछ गलत बोला क्या? क्या बोल दिया? अगर यक्स यक्स इंक्रीज करता है तो वाई डिक्रीज करेगा, अगर यक्स डिक्रीज करता है तो वाई इंक्रीज करेगा। अपोजिट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि वाई मिनिमम कब होगा, जब यक्स मैक्सिमम होगा। यहां पे बोल सकते हैं, यहां पे y इक्वल टू 1/x ऐसे लिखा हो तो y मिनिमम कब होगा, जब x क्या होगा बच्चा, मैक्सिमम होगा। तो लेकिन यहां पे क्या है, दिक्कत है, फोर्स मिनिमम कब होगा, जब ये पूरा डिनोमिनेटर जो है क्या होगा बच्चा, मैक्सिमम होगा। क्यों पूरा डिनोमिनेटर, क्योंकि यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, दोनों थीटा वेरिएबल है बच्चा। तो दिक्कत ये है, अगर आप थीटा इंक्रीज करोगे, देखिए इसको मिनिमम रखना है तो ये मैक्सिमम होगा। अब हमको पता नहीं है, देखिए मान लीजिए देखिए देखिए इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। आपको कहानी समझ में आ रही है बच्चा, क्योंकि हमको इस फोर्स को मिनिमम रखना है तो इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना पड़ेगा। अब इस डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना है, लेकिन दिक्कत है बच्चा, थीटा दो जगह पर है। एक यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे बच्चा साइन थीटा है, इस तरह से है, दो जगह पे थीटा है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चा, दो जगह पे थीटा है। जैसे मान लिया जाए इसको हमको मैक्सिमम करना है, तो कुछ बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे साइन थीटा है। अब देखिए दोनों दोनों क्या है बच्चा, अगर थीटा इंक्रीज करता है तो साइन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर थीटा सेम टाइम इंक्रीज करता है तो कॉस का वैल्यू डिक्रीज करेगा। मतलब स्टोरी ये है, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो मैं अगर थीटा इंक्रीज करूं, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो थीटा इंक्रीज किया जाए या तो थीटा डिक्रीज किया जाए। अगर मैं थीटा बच्चा क्या करता हूं, अगर मैं थीटा इंक्रीज करता हूं, फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पे अगर मैं थीटा इंक्रीज करता हूं तो ये वैल्यू तो इंक्रीज होगी, देखिए ये वैल्यू तो इंक्रीज होगी बच्चा, लेकिन ये वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, है कि नहीं। तो हमको पता नहीं है कि ये ज्यादा इंक्रीज कर रहा है कि ये कम इंक्रीज कर रहा है, कि ये कम इंक्रीज कर रहा है कि ये ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो हम श्योर नहीं है कि अल्टीमेटली फोर्स मिनिमम है कि नहीं। उसी तरह से अगर थीटा को डिक्रीज किया जाए बच्चा, तो अब क्या होगा, अब जो है साइन थीटा डिक्रीज करेगा और कॉस थीटा क्या होगा बच्चा, इंक्रीज करेगा। तो अभी भी हमारा श्योरिटी नहीं है कि ये कितना कम हुआ, ये कितना ज्यादा हुआ। तो बहुत सारा जो इसमें कॉम्प्लिकेशन है, डायरेक्टली हम लोग कह नहीं सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग कह नहीं सकते हैं कि किस थीटा पे जो है ये मैक्सिमम होगा। जीरो नहीं पुट करना है। देखिए अगर 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 आप जीरो पुट कर दिए, देखिए अगर आप जीरो पुट कर दिए बच्चा, मतलब थीटा आपने डिक्रीज कर दिया, अगर आपने जीरो पुट कर दिया, ये तो मिनिमम हो गया लेकिन ये मैक्सिमम हो जाएगा। कहानी समझ में आया? तो थीटा देखो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि थीटा यहाँ पे दो जगह पे है। दिस कंक्लूजन यही है बच्चा, थीटा जो है दो जगह पे है। तो अब हमारा एम होगा, थीटा दो जगह पे है तो अब जो है बच्चा क्या करेंगे, अब इसको जो है कुछ यहाँ पे जुगाड़ लगाया जाएगा मैथमेटिक्स का, और थीटा को एक साथ किया जाएगा, बोला जाए दोनों थीटा एक साथ आ जाइए, फिर जो है कहानी आसान होगा। अगर थीटा केवल एक ही जगह पे होता, जैसे मान लीजिए ये कॉस, ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है बच्चा, मान लिया जाए ये टर्म नहीं है, तो अब बोलेंगे ये जो फोर्स है बच्चा, ये जो फोर्स है, देखिए मान लीजिए cos थीटा नहीं है तो ये फोर्स मिनिमम कब होगा, जब ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। और डिनोमिनेटर में सपोज करिए ये टर्म नहीं है बच्चा, सपोज करिए ये टर्म नहीं है। अब देखिए अब कितना आसान हो गया, अगर इसको मिनिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम करना है तो बच्चा क्या हो जाएगा, साइन को मैक्सिमम करना पड़ेगा। साइन मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, इस तरह से। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, वही बात है कहानी। अब मान लीजिए उसी केस में जैसे ये टर्म नहीं है, मान लीजिए ये टर्म नहीं है, दूसरा वाला टर्म नहीं है। अब जो है बच्चा, अब देखिए अब कितना आसान हो गया, मान लिया जाए दूसरा वाला टर्म नहीं है तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब फोर्स मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा जीरो होगा। तो ये cos बोल रहा है जीरो होना चाहिए थीटा का वैल्यू, हाँ मिनिमम, हाँ cos थीटा बोल रहा है, थीटा ये बोल रहा है, देखिए हमको फोर्स को मिनिमम रखना है बच्चा, हमको फोर्स को मिनिमम रखना है लल्ला, फोर्स को मिनिमम रखना है। तो cos थीटा बोल रहा है कि थीटा जीरो होना चाहिए, हमको फोर्स को मिनिमम रखना है, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए बच्चा। अगर डिनोमिनेटर में केवल cos थीटा है तो cos बोलेगा थीटा का वैल्यू जीरो होना चाहिए, तभी मैं जो है मैक्सिमम होऊंगा। लेकिन बगल में जो है यहाँ पे साइन भी है, साइन जो है अपना ही जो है गाना गा रहा है। साइन बोल रहा है नहीं नहीं, अगर टोटल मैक्सिमम होना है तो थीटा को 90 होना पड़ेगा। ये दोनों अपने में जो है फाइट कर रहे हैं, इसीलिए दिक्कत हो रहा है बच्चा, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जुगाड़ लगाया जाएगा, जुगाड़ लगाया जाएगा बच्चा, और थीटा को एक साथ किया जाएगा। दो थीटा एक्चुअली दो जगह पर है तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, थीटा बच्चा दो जगह पे है इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है बच्चा। तो क्या करेंगे, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे। देखिए बिना मैथ्स के जो है फिजिक्स जो है पॉसिबल ही नहीं है बच्चा, पॉसिबल ही नहीं है समझना जो भी चीजें हैं। तो अब क्या करूंगा मैं बच्चा, अब कुछ जुगाड़ लगाया जाएगा और जो है थीटा को जो है दो जगह से एक जगह लेके आएंगे बच्चा। क्या करेंगे, देखिए याद करिए हमने ऑलरेडी देख रखा है बच्चा, जो म्यूएस होता है बच्चा, जो म्यूएस का वैल्यू है वो होता है बच्चा tan फाई।
म्यू एस क्या होता है बच्चा, tan फाई। अगर आपको याद हो फ्रिक्शन एंगल, याद है कि नहीं बच्चा, tan फाई क्या होता है बच्चा, म्यू एस, या मैक्सिमम tan फाई। फाई क्या बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाई क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपको याद हो फाई क्या है बच्चा, यहाँ पे म्यू एस ले रहे हैं तो यहाँ फाई क्या होगा बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऑलरेडी हमने ये सब देख रखा है बच्चा। तो उसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो म्यू एस एम जी कॉस थीटा प्लस म्यू एस का वैल्यू बच्चा मैं पुट कर रहा हूं यहां से tan फाई। आप tan फाई एस भी लिख सकते हो। कुछ बच्चा सोच रहा होगा नहीं सर आप तो बताया था यहाँ पे फाई एस था, यहाँ पे फाई एस था। आप फाई भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाई एस क्या था बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाई एस। तो आप फाई लो या फाई एस लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हमारे दिमाग में है पहले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे बच्चा साइन थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। म्यू एस का वैल्यू बच्चा, म्यू एस का वैल्यू जो है, म्यू एस का वैल्यू यहाँ पे मैंने tan फाई नहीं पुट किया है, अभी मैं पुट कर दूंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बच्चा थोड़ा सा इसको देखा जाए। अब ये क्या है, देखिए ये tan में है और ये बाकी सब साइन कॉस है, तो हमारा जो है जिम्मेदारी हो गया कि अब मैं tan को साइन कॉस में लिखूं, तो उससे हमारा जिंदगी और आसान हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे म्यू एस को लिख रहा हूँ बच्चा tan फाई, और देखिए बच्चा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से म्यू एस है बच्चा tan फाई, और tan फाई को क्या लिखूंगा, साइन फाई बाई कॉस फाई, साइन फाई बाई कॉस फाई, है कि नहीं, कॉस फाई इंटू एम जी। ये फोर्स हो गया, यहाँ पे थोड़ा जगह बना लिया जाए, और यहां से बच्चा हो गया कॉस थीटा प्लस, और यहाँ पे tan फाई बच्चा क्या हो जाएगा, साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई इंटू क्या हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा। अब बच्चा एलसीएम लिया जाए, है ना, एलसीएम लिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई हो जाएगा, और ये कॉस फाई यहाँ तो है ही, और ये कॉस फाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा अल्लाह। तो फाइनली फोर्स हमारा आ जाएगा, एक स्टेप और लिख ही देता हूं मैं, नहीं तो कुछ बच्चा चिल्लाना शुरू कर देगा, साइन फाई अपॉन क्या, कॉस फाई इंटू एम जी हो गया बच्चा, और यहाँ से कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई डिवाइड बाई, ये हो गया बच्चा टोटल कॉस फाई। अब कॉस फाई से कॉस फाई का कहानी चला गया बच्चा, हमारे पास जगह भी खत्म हो चुका है, तो कॉस फाई से कॉस फाई से कॉस फाई से कॉस फाई का कहानी चला गया बच्चा। यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए अब यहाँ पे एम जी साइन फाइव हो गया बच्चा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए बच्चा कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। हमें बच्चा ऑलरेडी फॉर्मूला पता है बच्चा, है ना, हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, कॉस ए, सॉरी कॉस ए माइनस बी होगा यहाँ पे, बहुत बहुत, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है बच्चा मैथमेटिक्स में, है ना, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये सब आपको कहानी पता होगा। देखिए बिना मैथ्स के जो है, बिना मैथ्स के सब अधूरा है बच्चा, तो इसीलिए जो बच्चा यहाँ पे अब मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ सेम। सो कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस थीटा माइनस फाइव। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर थीटा माइनस फाइव होगा कि फाइव माइनस थीटा होगा कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर थीटा माइनस फाइव होगा कि फाइव माइनस थीटा होगा। बच्चा कॉस की प्रॉपर्टी होती है, कॉस बहुत खूबसूरत सा चीज है बच्चा, क्यों, क्योंकि ये माइनस को खा लेता है, ये माइनस को कहता है मैं खा लूंगा तुमको, है ना। तो आप कॉस ए माइनस बी लिखो, देखिए कॉस ए माइनस बी लिखो या कॉस बी माइनस ए लिखो बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए इधर, थोड़ा सा मैं जगह बना लूँ, अच्छा थोड़ा सा मुझे टाइम दिया जाए, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं इसको, थोड़ा इरेज कर दूं बच्चा, फिर आगे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं, फिर जो है यहाँ से आप छाप लीजिए, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा बच्चा, आप छाप लीजिए यहाँ से, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और इस इक्वेशन को मैं रहने दूंगा यहाँ पे, बाकी को मैं रिमूव करने वाला हूँ, और एक डायग्राम रहने दूंगा मैं। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा यहाँ से मैं जो है, मैंने डायग्राम को रवि कर दिया, मैं तो भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, यहाँ से फोर्स लग रहा था कितना, एफ कॉस थीटा, और यहाँ से बच्चा नॉर्मल फोर्स लग रहा था एन, और यहाँ से ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा था बच्चा कितना, एफ साइन थीटा, और यहाँ से पीछे की तरफ क्या था बच्चा, म्यू एस इंटू एन फोर्स लग रहा था, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। और हमने देखा अभी को कि कॉस का फॉर्मूला बच्चा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए इधर, हाँ, कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा,
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। सो अब देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए क्या करूंगा बच्चा, मैं इसी फॉर्मूले को यूज करने वाला हूं बच्चा, इसी फॉर्मूले को। और क्या होगा बच्चा, देखिए आप cos थीटा माइनस फाइव लिखो या फाइव माइनस थीटा लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम होगा बच्चा। cos से cos कैंसिल हो चुका है। अब हमारा फोर्स क्या आ चुका है, फोर्स आ चुका है बच्चा कितना, mg साइन फाइव डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस फाइव, cos थीटा माइनस फाइव, ये हो गया बच्चा हमारा जो है फोर्स आ गया। अब देखिए इस इक्वेशन का क्या खूबसूरती है, एक बार इस स्क्रीन पे देख लिया जाए। कहानी दिख रहा है, आई थिंक कहानी दिख रहा है बच्चा। अब देखिए बच्चा इस फोर्स के क्या, अब देखिए ये जो है इतना बेहतरीन सा आ गया बच्चा, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। अब देखिए इसकी खूबसूरती क्या है, पहले प्रॉब्लम ये हो रहा था बच्चा कि थीटा दो जगह पे था, थीटा क्या बच्चा दो जगह पे था, लेकिन अब जो है बच्चा थीटा क्या है, थीटा केवल एक ही जगह पे है, थीटा केवल क्या है बच्चा, थीटा केवल एक ही जगह पे है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाई तो कांस्टेंट है, फाई तो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि किसी गिवन सरफेस के लिए म्यू एस कांस्टेंट होगा तो फाई भी कांस्टेंट होगा बच्चा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फोर्स मिनिमम कब होगा बच्चा, ये फोर्स मिनिमम कब होगा, जब ये टर्म बच्चा, ये जो टर्म है बच्चा डिनोमिनेटर का, ये मैक्सिमम हो। और कॉस है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब जो उसके अंदर एंगल है वो जीरो हो जाए, वो उसके अंदर क्या हो जाए बच्चा, एंगल जीरो हो जाए। तो यहाँ पे कॉस को मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा माइनस फाइव को टोटल वन होना पड़ेगा। कॉस का वैल्यू कितना होता है बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस वन होता है बच्चा। और यहां से कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू क्या बच्चा, कॉस जीरो डिग्री आ गया, जीरो डिग्री। यहां से एंगल को चेंज देख लेंगे बच्चा, सो थीटा माइनस फाइव कितना हो गया बच्चा, जीरो हो गया। यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, फाइव हो गया। ओह, मतलब क्या खूबसूरत सा रिजल्ट आया है। मतलब फोर्स ये मिनिमम कब होगा, ये फोर्स मिनिमम तब होगा, ये जो फोर्स है बच्चा अप्लाइड फोर्स, हमको कम से कम फोर्स अगर लगाना है ब्लॉक को मूव कराने में, पुलिंग के केस में, खींचने में, तो उस केस में देखिए हमको फोर्स हमारा मिनिमम कब होगा, जब हम कितने एंगल पे फोर्स लगाएंगे, फाइव एंगल पे। थीटा वो एंगल था जितने एंगल पे हम फोर्स लगा रहे थे बच्चा, थीटा वो एंगल था जितने एंगल पे हम फोर्स को लगा रहे थे, थीटा वो एंगल था जितने एंगल पे हम लोग जो है फोर्स लगा रहे थे हॉरिजॉन्टल से। और बच्चा हमारे यहाँ पे कहानी आ चुका है, फोर्स मिनिमम कब होगा बच्चा, जब हम कितने एंगल पे फोर्स लगाएंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे अगर बच्चा हम लोग जो है फोर्स लगाएंगे जो है, तो उस केस में जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, उस केस में जो है अगर हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई क्या बच्चा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, tan फाई इक्वल टू म्यू एस। और ये ऐसे बोल सकते हैं फाई एस क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। लिख देता हूं मैं, कुछ बच्चा डाउट में हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये रहा बच्चा कहानी। हमें हमें अब देखिए हमारा आ गया आंसर, हम जहां से हमने स्टार्ट किया था, जहां से बच्चा हमने स्टार्ट किया था, हमें नहीं पता था कि किस एंगल पे फोर्स लगाने पे फोर्स मिनिमम होगा। और यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है कि फोर्स मिनिमम कब होगा, जब हम लोग जो है कितने एंगल पे फोर्स लगाएंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। कितने एंगल पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे बच्चा। तो यहाँ से अब देखिए अब एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, यहाँ से अब एफ मिनिमम का वैल्यू फाइंड कर लिया जाए। एफ मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा बच्चा, यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से एफ मिनिमम हो चुका है हमारा बच्चा कितना, अब ये वैल्यू वन हो चुका है, कॉस जो डिनोमिनेटर है बच्चा उसका वैल्यू वन हो चुका है, तो एफ मिनिमम हो जाएगा बच्चा कितना, mg sin फाई, mg sin फाई। अब कभी कभी ये हो गया बच्चा मिनिमम फोर्स, इतना मिनिमम फोर्स हमें लगाना पड़ेगा बॉडी को, ब्लॉक को मूव कराने में, पुलिंग के केस में, पुलिंग खींचने में बच्चा, खींचने में, धक्का देने में नहीं, अभी देखेंगे, पुशिंग का केस अभी देखा जाएगा। अब देखिए बच्चा, अब साइन फाई कभी कभी होता है क्वेश्चन में जो है म्यू का वैल्यू दिया होता है बच्चा, म्यू एस का वैल्यू दिया होता है, तो इसीलिए जो है हम लोग जो है अब साइन फाई को कन्वर्ट करेंगे म्यू एस में, तो क्या आ जाएगा बच्चा, कहानी ध्यान दिया जाए, साइन फाई को अगर आप कन्वर्ट करें तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे साइन फाई बच्चा, साइन फाई का वैल्यू जो है अब देखिए tan फाई हमें पता है, tan फाई होता है बच्चा म्यू एस। तो यहां से एक ट्रायंगल बना लेंगे, अगर आपको tan फाई का वैल्यू पता है राइट एंगल ट्रायंगल से, तो हम जो है sin फाई का वैल्यू भी निकाल लेंगे। tan फाई इक्वल टू म्यू एस, मैं इसको म्यू एस बाई वन भी लिख सकता हूं। और tan फाई क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चा, वन प्लस म्यू एस स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चा वन प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो यहां से हमारा sin फाई का वैल्यू बच्चा बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बच्चा, ये हो गया म्यू एस अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस
म्यू एस स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए बच्चा, तो मिनिमम फोर्स हमारा जो है आ चुका है। हम लोग याद करके रखेंगे इसको और जिंदगी आसान कर लेंगे। म्यू एस अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। और यहाँ से मैं फाइनली लिख दूं थोड़ा सा और इसको जो है इसको खूबसूरत प्रदान कर दिया जाए, खूबसूरती, तो म्यू एस एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर बच्चा, एफ मिनिमम। ये हो गया बच्चा मिनिमम फोर्स ब्लॉक को मूव कराने में। किस केस में? पुलिंग के केस में। म्यू एस एम जी अपॉन रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। ये हो गया बच्चा मिनिमम फोर्स। ये हो गया क्या? मिनिमम फोर्स बच्चा हो गया। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। और कितने एंगल पे फोर्स लगाना है बच्चा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। क्या ऐसे बोल सकते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे जो है हम लोग जो है फोर्स लगाएंगे। कितने एंगल पे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे फोर्स लगाएंगे, तब जो है फोर्स हमारा मिनिमम हो गया बच्चा। कहानी समझ में आया? ये हो गया बच्चा, ये हो गया बच्चा यहाँ पे क्या? ये हो गया मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स। अब मान लीजिए कि जो है अब आप जो है देखिए, ये हो गया हमारा मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स हमारा हो चुका है। कितने एंगल पे लगाना है वो ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगा रहे हो, अगर आप हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगा रहे हो बच्चा, अगर आप फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो, इफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, इफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है, उस केस में अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है बच्चा, तो उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा बच्चा। उस केस में क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू जीरो। अगर फोर्स हम लोग हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं तो थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब जो फोर्स का वैल्यू आ गया, ये एक जनरल फॉर्मूला है बच्चा। यह एक जनरल फॉर्मूला है फोर्स का किसी भी एंगल पे। यह एक जनरल फॉर्मूला है फोर्स का, कितना फोर्स लगाना है कितने एंगल पे। हाँ, ये मिनिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा। इसका कंडीशन हमने देख लिया। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है बच्चा, ये एक जनरल फॉर्मूला है। तो अब बच्चा फॉर्मूला हमारे पास है एफ इक्वल टू एम जी साइन फाई डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस फाई। यह एक जनरल फॉर्मूला है बच्चा। अब अगर आप फोर्स हॉरिजॉन्टल ही लगा रहे हो, मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है कि फोर्स हॉरिजॉन्टल ही लगाना है, उस केस में जो है फोर्स का वैल्यू कितना होगा? फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल ही लगाना है मतलब थीटा इक्वल टू जीरो होगा बच्चा। थीटा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे बच्चा यहाँ से, तो कॉस जीरो माइनस फाइव, कॉस जीरो माइनस फाइव बच्चा याद रखेंगे। मैंने पहली बार कई बार बोल चुका हूँ, कॉस जीरो माइनस फाइव यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये कॉस ऑफ माइनस फाइव हो जाएगा। और कॉस माइनस फाइव कितना होता है बच्चा? कॉस फाइव हो जाएगा। कॉस की प्रॉपर्टी होती है बच्चा, वो माइनस को खा लेता है, माइनस को वो खा लेता है। जो बच्चा मैथ्स पढ़ता होगा उनको पता होगा, ये जो है कॉस क्या बच्चा? इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। साइन क्या है? ऑड फंक्शन। कॉस क्या बच्चा? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन माइनस को खा लेता है बच्चा। ये सब जानने का जरूरत नहीं है ज्यादा। जो बच्चे नीट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सिंपल रट के रखेंगे, कॉस माइनस को खा लेता है। और जो बच्चा मैथ्स का तैयारी करता है उसको पता ही है, और नहीं भी पता होता है बहुत सारे बच्चों को, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रट के रखेंगे। अब ये रहा बच्चा, तो माइनस यहाँ से चला जाएगा बच्चा, तो यहाँ पे मैं क्या, अब यहाँ पे कॉस फाइव हो जाएगा बच्चा, कॉस फाइव हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चा? डायरेक्ट, क्योंकि थीटा जीरो पुट ही कर दिए हम लोग, तो साइन फाइव, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस फाइव हो जाएगा। और साइन फाइव बाई कॉस फाइव कितना हो गया बच्चा? टेन फाइव हो गया। एम जी टेन फाइव। तो पूछता है अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है तो कितना, अगर फोर्स को हॉरिजॉन्टल लगाना है तो हमको कितना फोर्स लगाना बच्चा? कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चा? अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को मूव कराने के लिए, एम जी टेन फाइव। लेकिन अगर आपको मिनिमम फोर्स पता करना है, और अगर आप थीटा इक्वल टू फाइव पे, मतलब जो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, अगर उतने एंगल पे आप फोर्स लगाओगे तो हमारा फोर्स मिनिमम होगा। कितना आ रहा है बच्चा यहाँ पे? एफ मिनिमम एम जी साइन फाइव। बच्चा आप खुद देखिए, साइन फाइव का वैल्यू हमेशा टेन फाइव से कम होता है बच्चा, साइन फाइव का वैल्यू टेन फाइव से कम होता है बच्चा। तो ये हमारा मिनिमम फोर्स हो गया, ये हमारा मिनिमम फोर्स है बच्चा, एम जी साइन फाइव, या इसको बोल सकते हैं ऐसे, मिनिमम फोर्स म्यू एस एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। तो ये मिनिमम फोर्स है बच्चा। लेकिन ये जो केस है, ये केस है बच्चा, ये केवल केस कब वैलिड है? जब फोर्स को हॉरिजॉन्टल लगा जाए, उस केस में हमें कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को मूव करने के लिए? एम जी टेन फाइव। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा बच्चा जो है रिजल्ट कंक्लूजन। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो है पुश, अब अभी तक हमने जो है कहानी कंप्लीट किया बच्चा पुलिंग का, कि पुल करके जो है ब्लॉक को कितना कम से कम फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को मूव कराने में। अब हम लोग जो है पुशिंग का बात करेंगे बच्चा, धक्का देने की बात करेंगे, और देखेंगे कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ब्लॉक को मूव कराने के लिए, जो ब्लॉक को मूव कराने के लिए बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए, फिर अब बात करते हैं, नेक्स्ट बातचीत करते हैं बच्चा। कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा।
पुशिंग का केस का बातचीत कर लेते हैं, है ना? दिक्कत है। अब देखिए बच्चा, हम लोग जो है पुशिंग का बातचीत कर लेते हैं, अप्लाइंग पुशिंग फोर्स। अब मैं ब्लॉक को पुश करने वाला हूँ, पुशिंग फोर्स, है ना, अप्लाइंग पुशिंग फोर्स। अभी तो हमने पुलिंग फोर्स अप्लाई किया, अब मैं पुशिंग फोर्स अप्लाई करूंगा बच्चा। ब्लॉक को पुश करना है, धक्का देना है। क्या करना है बच्चा? धक्का देना है, ब्लॉक को धक्का देना है। अब फिर वही केस आ गया, अब ब्लॉक को धक्का देना है तो सबसे पहली बात वही आ गई कि हम लोग जो है, ये जो ब्लॉक है बच्चा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मस्त रखा हुआ है बच्चा। अब इसको धक्का देना है। अब जब इसको धक्का देना है बच्चा, तो कितने एंगल पे धक्का दिया जाए? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो मैं आऊं, या तो बच्चा मैं आऊं और क्या करूं, मैं बोल लूं अरे अरे अरे, मैं तो ऐसे ही इसको जो है, ऐसे ही फोर्स लगा दूंगा या धक्का दे दूंगा, ऐसे ऐसे ही धक्का दे दूंगा, है कि नहीं? लेकिन अब देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये जो है डायरेक्शन बच्चा, ये कोई डायरेक्शन हमारा जो है स्पेसिफिक हो गया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हो गया। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग एक जनरल एंगल लेते हैं और सॉल्व करते हैं, और मैथमेटिक्स हमारा जो है खुद ही रिजल्ट दे देता है कि हमको किस एंगल पे, मैथमेटिक्स खुद ही रिजल्ट प्रदान करता है, मैथमेटिक्स हमारा रिजल्ट दे देता है कि हमको कितने एंगल पे फोर्स लगाना है, और तब उस केस में फोर्स जो है मिनिमम होगा और ब्लॉक इजीली मूव कर जाएगा बच्चा। तो याद रखेंगे, तो जो है हॉरिजॉन्टल पे कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं लेंगे बच्चा, है ना, हम लोग जो है किसी एंगल पे जो है इसको जो है धक्का दिया जाएगा किसी एंगल पे। हॉरिजॉन्टल से मान लिया जाए, हॉरिजॉन्टल से बच्चा ये जो है थीटा एंगल है, यहाँ से थीटा एंगल है। अब कोई भी ये भी एंगल थीटा ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए फिर से मैं ड्रॉ कर दूं, देखिए ये बच्चा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, और यहाँ से थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, और यहाँ भी बोल सकते हो आप ये भी थीटा है, जैसी मर्जी ऐसे ले लो आप, दोनों थीटा है, जो मर्जी वो ले लो, दोनों अपोजिट एंगल है बच्चा। ये फोर्स लगाया जा रहा है बच्चा, पुशिंग फोर्स है ये बच्चा। कौन सा फोर्स है? पुशिंग फोर्स है। अब ये रहा बच्चा एफ। अब उसी तरह से, तो अब बच्चा यहाँ पे क्या होगा, एम जी लगेगा नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल फोर्स हो जाएगा बच्चा ऊपर की तरफ ये। अब देखिए यहाँ पे अब फ्रिक्शन फोर्स भी आने वाला है, इसको ड्रॉ करते हैं। पहले इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं, इस फोर्स को बच्चा हम लोग रिजॉल्व कर लेते हैं। ये जो फोर्स है इसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये फोर्स है बच्चा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए इधर ये फोर्स कुछ इस तरह से है, और कैसे इसको रिजॉल्व करना है ये सब हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो है वेक्टर में डिस्कस कर रखा है, उसमें कोई बड़ा तोप का विषय नहीं है। फिर से एक बार बता देता हूं बच्चा, फिर से एक बार बता देता हूं, कुछ बच्चा जो है वीडियो देख के नहीं आया होगा। चलिए तो बच्चा अब देखिए, ये फोर्स अगर देखा जाए तो अगर इसके टेल से ऑब्जर्व किया जाए तो ये फोर्स कुछ हद तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और लेफ्ट में है, डाउनवर्ड और लेफ्ट, नीचे की तरफ है और बच्चा लेफ्ट की तरफ है। तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा बच्चा, एक लेफ्ट और एक डाउनवर्ड इस तरह से, और ये एंगल थीटा है बच्चा, तो यहाँ से ये फोर्स एफ है, तो बच्चा ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। इस तरह से जो है फोर्स को डिवाइड करते हैं, हमने ऑलरेडी इसके बारे में देख रखा है बच्चा। अगर ऐसे ही मैं बात करता रहा तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, इस सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है कि कैसे आसान भाषा में, आसान तरीके से कैसे फोर्स को रिजॉल्व किया जाता है। अब बच्चा मैं डायग्राम को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे जो है डायग्राम को चेंज करना है बच्चा। सभी फोर्सेस को मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है दिखाने वाला हूं बच्चा, हॉरिजॉन्टल एंड और वर्टिकल। अब बच्चा यहाँ पे मास हो गया, देखा जाए ये मास हो गया यहाँ पे, अच्छा मास हो गया, अरे सर हमें तो पता ही नहीं था, ये मास यम है बच्चा। अब देखिए नीचे की तरफ बच्चा हो गया एम जी, ऊपर की तरफ क्या हो गया बच्चा, ऊपर की तरफ हो गया नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ हो गया। अब देखिए बच्चा, ये जो एफ फोर्स है बच्चा, एफ फोर्स है, इसको मैंने रिजॉल्व कर लिया। एफ कॉस थीटा हो गया बच्चा लेफ्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, और एफ साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली मूव कर सकते हैं। तो एफ साइन थीटा, ये दोनों फोर्स जो है बच्चा इसी यहीं पे लग रहा है, ये ऐसे कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ये हो जाएगा बहुत ही बेकार, ये हो जाएगा बच्चा कितना, एफ कॉस थीटा, और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट हो जाएगा बच्चा एफ साइन थीटा, इस तरह से एफ साइन थीटा। अब एफ कॉस, अभी जो फोर्स है, अब ऐसा नहीं सोचना है कि एफ कॉस थीटा यहाँ पे है तो ये हवा में लग रहा है, एफ साइन थीटा यहाँ पे तो ब्लॉक है ही नहीं, यहाँ पे तो ब्लॉक है ही नहीं। अरे बच्चा, ये जो फोर्स एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा है, ये फोर्स का ही कंपोनेंट है, और ये फोर्स कहाँ लग रहा था, ब्लॉक पे लग रहा था, तो एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा भी ब्लॉक पे लगेगा, और किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली मूव कर सकते हैं बच्चा। तो एफ कॉस थीटा को यहाँ मूव कर लेंगे तो ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ब्लॉक पे, ये हो गया बच्चा एफ कॉस थीटा। और एफ साइन थीटा डाउनवर्ड लग रहा है बच्चा, डाउनवर्ड कहां लग रहा है, मेरे ऊपर थोड़ी लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो बच्चा ये हो गया, यहां से क्या हो गया, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा हो गया। एफ साइन थीटा ब्लॉक पे लग रहा है, मेरे ऊपर नहीं लग रहा है बच्चा, एफ साइन थीटा ब्लॉक के ऊपर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो इस तरह से लगा लिया बच्चा हमने एफ साइन थीटा। अब देखिए, अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी बच्चा, देखिए अब क्योंकि देखिए वर्टिकल में ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है, बहुत आसान सा बात है, वर्टिकल में नहीं मूव कर सकता है। अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो बहुत आसान सा बात है, अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो बच्चा ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है। इसीलिए बच्चा अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी है बच्चा राइट में जाने की ड्यू टू एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा राइट की तरफ, कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चा म्यू एस इंटू एन। क्यों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं बच्चा, जब ब्लॉक मूव करने ही वाला है, ब्लॉक को हमें मूव कराना है, कम से कम कितना फोर्स लगाया जाए, उस केस में लिमिटिंग कंडीशन का बात कर रहे हैं। और जब भी लिमिटिंग कंडीशन का बात होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है बच्चा म्यू एस इंटू एन। अब देखिए बच्चा, अब जो है फोर्सेस को जो है लिखा जाए, थोड़ा यहाँ से दिया जाए, ध्यान दिया जाए। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा अननेसेसरली जो है जगह लिया हुआ है हमारा। चलो जाओ 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 खाना खाने जाओ, चलिए। अब देखिए बच्चा, यहां से मैं यहां से कहानी स्टार्ट करता हूं, मैं यहां से कहानी स्टार्ट करता हूं बच्चा। यहां से देखिए, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे मैं जगह को विस्थापित कर लूं, सॉरी जगह को जो है बना लिया जाए, मैंने जगह को बना लिया बच्चा। अब देखा जाए बच्चा कहानी। अब बच्चा ब्लॉक जो है ना ही अपवर्ड में मूव कर रहा है, ना ही हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है। हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर रहा है, मूव करने वाला है, अबाउट टू मूव है। फिर से बोल रहा हूं बच्चा, अबाउट टू मूव है, अबाउट टू मूव है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, नेक्स्ट मोमेंट में मूव करेगा। अभी तो मूव नहीं कर रहा है, तो फोर्सेस बैलेंस होंगे, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स बच्चा। तो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में देखा जाए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चा देखा जाए, एन बच्चा हो गया अपवर्ड की तरफ और डाउनवर्ड हो गया बच्चा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए, पहले केस में देखा जाए हमने पुलिंग में, अगर आपको याद हो, मैंने वहां पे भी बोला था बच्चा, वहां पे नॉर्मल फोर्स क्या आया था, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आ रहा है बच्चा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर गया और इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज कर गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब पुशिंग करना आसान नहीं है, पुलिंग करना ज्यादा आसान है। यहीं से आप बोल सकते हो, यहीं से आप कहानी जो है बता सकते हो, इट इज इजियर टू पुल एज कंपेयर टू पुश बच्चा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो म्यू एस इंटू एन है बच्चा, वो ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। यहीं से हमारा कहानी आ गया, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ये सब चीजें होती हैं, जितना ज्यादा आप, जितने अच्छे से चीजों को आप विजुअलाइज करेंगे, जितने अच्छे से चीजों को देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। कोई इसमें जो है तोप का विषय नहीं है, कोई भी तोप का विषय नहीं है बच्चा। एफ कॉस थीटा लेफ्ट में और म्यू एस इंटू एन क्या बच्चा राइट में, तो लिख लिया जाए एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चा, म्यू एस इंटू एन। अब जो बच्चा एन का वैल्यू पुट कर दिया जाए मस्त तरीके से, तो कितना हो गया, एफ कॉस थीटा आ चुका है बच्चा हमारे पास, म्यू एस और एन क्या बच्चा, एन है यहाँ पे एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एन है बच्चा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब फोर्स हमें निकालना है, तो फोर्स को साथ में रख लेंगे, फोर्स को बच्चा हम लोग साथ में रख लेंगे, कहेंगे आए फोर्स मेरे पास आओ, एफ कॉस थीटा इक्वल टू क्या बच्चा यहां से म्यू एस एम जी प्लस म्यू एस एफ साइन थीटा। अब यहां से बच्चा इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कहानी, कितना हो जाएगा बच्चा, एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा इक्वल टू बच्चा राइट साइड में हमारा जो है म्यू एस एम जी तो है ही, वो तो रह ही जाएगा म्यू एस इंटू एम जी। अब यहाँ से एफ को कॉमन लेंगे बच्चा, तो यहाँ से एक खूबसूरत सा रिलेशन फिर से आने वाला है, अभी देखेंगे, म्यू एस इंटू साइन थीटा बच्चा, म्यू एस इंटू एम जी। यहाँ से फोर्स आ गया बच्चा, फोर्स आ गया यहाँ से म्यू एस एम जी डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा बच्चा। अब देखिए लल्ला, यहीं से कहानी दिख रहा है। अभी हमने इसके पहले वाले केस में, बच्चा जब हमने पुलिंग का केस देखा था, याद है आपको, जब हमने पुलिंग का केस देखा था, पुलिंग वाले केस में जब हमने पुलिंग के केस में देखा था बच्चा, फोर्स कितना आया था आपको याद हो, मैं यहाँ पे लिख दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे आपको और कहानी क्लियर होगा। क्या आया था बच्चा, म्यू एस एम जी डिवाइड बाई, वहां पे आया था बच्चा प्लस कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, वहां पे प्लस आया था बच्चा। देखिए वहां पे पुलिंग के केस में सेम, सब कुछ सेम था, बट यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे पुलिंग के केस में यहाँ पे प्लस आया था लल्ला, यहाँ पे प्लस आया था, यहाँ पे माइनस आ रहा है बच्चा। ऑब्वियसली प्लस हो गया तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ज्यादा हो गई, ये वैल्यू ज्यादा होगा बच्चा अगर प्लस होगा या माइनस होगा। देखो देखिए न्यूमरेटर सेम है, यहाँ माइनस आ रहा है पुशिंग के केस में, पुलिंग के केस में बच्चा प्लस आ रहा था जस्ट हमने देखा इसके पहले, तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे प्लस है
और यहाँ पे क्या है बच्चा, माइनस है, तो प्लस वाला प्लस बच्चा यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो ये फोर्स अपने आप जो है कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है तो ये कम हो गया बच्चा, तो ये फोर्स ज्यादा रहने वाला है। मतलब देख लीजिए आप यहाँ पे पुलिंग के केस में कम फोर्स लगाना पड़ता है फॉर ए गिवन एंगल, फॉर ए गिवन एंगल, थीटा फिक्स कर लो आप, फॉर ए थीटा कुछ भी कर लो, अरे भाई फॉर ए गिवन एंगल के लिए, फॉर ए गिवन एंगल के लिए थीटा फिक्स हो गया। अब बच्चा यहाँ पे फोर्स कम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा है, और यहाँ पे फोर्स पुशिंग के केस में ये फोर्स ज्यादा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम है, यहाँ पे माइनस साइन है बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहीं से कहानी आ गया था, इनफैक्ट यहां से नहीं, यहीं से मैंने आपको बता दिया था बच्चा कहानी, यहीं से नॉर्मल फोर्स बढ़ गया था बच्चा, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया था, इसीलिए बच्चा यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पुशिंग करना आसान नहीं है, तो इसलिए जब भी घर में आपको कोई भी हैवी बॉक्स हो या जो है मेज हो, चौकी हो, हाँ, जो बेड हो, जो भी हो, उसको अगर आपको घिसकाना है तो पुश ना करें आप, उसको अब धक्का देकर उसको जो है मूव कराने की कोशिश ना करें, उसमें आपका ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लॉस होगा। लेकिन आप उसको पुल करेंगे तो ज्यादा आसान होगा। और कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल भी पुल नहीं करना है, कितने एंगल पे, कुछ एंगल बनाते हुए अप्रोक्सीमेटली कि हमारा जो है थीटा जो है फाई के इक्वल आ जाए, जैसे हमने देखा पहले केस में, उस केस में जो है आसानी से जो है किसी एंगल पे, देखिए ये सब चीजें क्या है, रियल लाइफ की चीजें हैं, इससे आदमी बहुत कुछ सीखता है। देखिए अब जिसको नहीं पता होगा, अब जिसको 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 नहीं पता है वो क्या करेगा, धक्का देगा, कहेगा इस हैवी ब्लॉक को, इस बेड को, इस चौकी को धक्का दो, चौकी को धक्का दो, लेकिन चौकी या जो है बेड मूव नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं है कि क्या है, कब क्या करना है, मतलब पुल करना है या पुश करना है, और अगेन इन द पुल कितने एंगल पे फोर्स लगाना है, दो चीजें हैं, पता नहीं है कि पुल करना है या पुश करना है। और इवन जब सपोज करिए पता भी चल गया कि पुल करना आसान है, तो अब कितने एंगल पे करना है, अब कुछ बच्चा जो हॉरिजॉन्टली लगाएगा, हॉरिजॉन्टली पुल करेगा, नहीं, हमको कितने एंगल पे पुल करना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे। सर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उस समय, अरे नहीं पता है ना, तो कुछ एंगल पे 20 पे 30 डिग्री पे लगभग जो है अपना हिसाब अनुमान लगा के उसको जो है खींचा जाएगा और जो है पुल किया जाएगा, तो आराम से जो है हैवी ब्लॉक हो गया या चौकी हो गया, मेज हो गया, बेड हो गया, ये सब मूव कर जाएगा बच्चा। कहानी समझ में आया। तो पुश नहीं करेंगे, पुश में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये कम हो गया तो ये ज्यादा हो गया बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब वहीं से बच्चा यहां से जो है यहाँ पे लिख दिया मैंने कंपेयर करने के लिए। अब मैं वही जो है केस फिर से लगाऊंगा बच्चा। अगर मान लीजिए हमें जो है पुश, पहली बात तो हमारा जो है पुशिंग में फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू पुलिंग, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, वो हमारा बात कंप्लीट हो गया बच्चा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे फोर्स को बच्चा अगेन अगर मुझे फोर्स को मिनिमम ही करना है, तो देखा जाए इन दोनों को मैं साथ करूं, देखा जाए क्या होगा। फिर मैं वही केस फिर से लगाऊंगा बच्चा, आपको याद हो तो मैंने लिख दिया था, चेंज कर दिया था बच्चा, म्यूएस को मैं लिखूंगा बच्चा tan फाई इंटू एम जी डिवाइड बाई क्या है बच्चा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस tan फाई इंटू साइन थीटा। अब बच्चा tan को साइन में कन्वर्ट कर लिया जाए, tan को साइन और कॉस में, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे। अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चे चिल्लाना शुरू कर देगा, दिक्कत है जीवन में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अभी, साइन फाई बाई कॉस फाई इंटू एम जी, यहां से बच्चा कॉस थीटा माइनस दिस इज साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई, ओहो, इंटू साइन थीटा हो गया बच्चा। अब देखिए मैं एलसीएम लूंगा बच्चा, एलसीएम लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से बच्चा, फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा बच्चा। देखिए अब कॉस में एलसीएम ले रहा हूँ बच्चा, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा बच्चा ईएमजी साइन फाई जो पहले आ रहा था ऑब्वियसली, और नीचे बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, ये रहा बच्चा। अब बच्चा ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये बच्चा फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चा, ये कॉस ए प्लस बी होता है बच्चा फॉर्मूला। ये सब आपने पढ़ा होगा जीवन में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लिया जाए। ये बच्चा कॉस ए प्लस बी थीटा प्लस फाई, ऑब्वियसली अब देखिए यहाँ पे एंगल ज्यादा आ रहा है, थीटा प्लस फाई हो गया ना, एंगल ज्यादा हो गया। अब देखिए बच्चा, अब देखा जाए तो इस केस में बच्चा हमारा जो फोर्स जो है हो गया mg sin फाई अपॉन cos थीटा प्लस फाई, cos थीटा प्लस फाई, cos थीटा प्लस फाई।
पहले केस में ज्यादा, पहले के केस में क्या आ रहा था, पुलिंग के केस में क्या आ रहा था बच्चा, थीटा प्लस फाइव आ रहा था, थीटा प्लस फाइव आ रहा था। पुलिंग के केस में थीटा प्लस फाइव आ रहा था, थीटा प्लस, सॉरी बहुत बहुत गलती, पुलिंग के केस में बच्चा थीटा माइनस फाइव आ रहा था, थीटा माइनस फाइव। तो उस केस में एंगल हमारा क्या था बच्चा, एंगल हमारा कम था, तो कॉस का वैल्यू क्या होता, क्या होता बच्चा, ज्यादा था, कॉस का वैल्यू ज्यादा था तो फोर्स का वैल्यू कम हो गया था। लेकिन यहाँ पे थीटा प्लस फाइव आ रहा है बच्चा, थीटा प्लस फाइव आ रहा है। अब देखिए, अगर इस केस में मान लीजिए आपको पुश करना है, मान लीजिए आपको पुश करना ही है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए आपको बच्चा पुश करना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब देखिए इधर, इधर देखा जाए बच्चा तो इधर देखा जाए, अगर आपको इसको इसको मिनिमाइज करना ही है बच्चा, इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होना पड़ेगा। ये कॉस जो है, ये कॉस कॉस एंगल का वैल्यू मैक्सिमम होना पड़ेगा। कॉस कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब उसका एंगल कितना हो जाएगा बच्चा, 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, थीटा प्लस फाइव ये 0 नहीं हो सकता है। देखिए बच्चा, दोनों 0 नहीं हो सकता है, थीटा प्लस फाइव कैन नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री, कैन नॉट बी इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम मिनिमाइज करेंगे। अगर मैं मिनिमाइज करूं इसको, तो फाइव हमारे हाथ में नहीं है, फाइव तो हमारा फिक्स है, tan फाइव इक्वल टू म्यू एस, फाइव हम नहीं चेंज कर सकते हैं, हम केवल थीटा चेंज कर सकते हैं। तो अगर मुझे थीटा प्लस फाइव को मिनिमाइज करना ही है, क्यों मिनिमाइज कर रहे हैं, अरे भाई ये हमको फोर्स मिनिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉस है, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम, कॉस का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल क्या हो, 0 के पास हो या कम से कम हो, 0 के पास हो या कम से कम हो या 0 हो। तो लेकिन यहाँ पे 0 पॉसिबल है नहीं, तो कम से कम रखें। तो कम से कम रखने में बच्चा, थीटा प्लस फाइव को अगर कम से कम रखना है लल्ला, थीटा प्लस फाइव को अगर मिनिमम रखना है बच्चा, तो हमें फाइव हमारे हाथ में नहीं है। फाइव क्या है बच्चा, फाइव क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फाइव क्या है बच्चा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हमें पहले से पता है। tan फाइव क्या है बच्चा, म्यू एस। तो फाइव का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है, उस सरफेस की प्रॉपर्टी होती है बच्चा। फाइव क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू एस। तो यहां से अगर इसको मुझे मिनिमम रखना है, तो थीटा को मैं 0 कर दूं, यही पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी। और थीटा को 0 कर देंगे बच्चा, तो देखिए पहले वाला केस आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में। जब हमने पुलिंग में जब थीटा इक्वल टू 0 किया था, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आया था, सेम फोर्स आएगा यहाँ पे बच्चा। देखिए थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाए, तो यहाँ पे cos फाइव हो जाएगा, और sin फाइव बाई cos फाइव कितना हो जाएगा बच्चा, tan फाइव। इस केस में mg tan फाइव आ जाएगा। देखिए वही फोर्स है, वही फोर्स है। क्यों क्यों वही आ रहा है कि देखिए, पुलिंग के केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने पे इतना ही फोर्स आ रहा था, mg tan फाइव। अब पुशिंग के केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने पे थीटा इक्वल टू 0 हो गया ना, अरे भैया थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल पे लगाने पे फोर्स इतना ही आ जाएगा। अब वही बात है, अब देखिए, अब ब्लॉक देखिए इधर, अब क्यों सेम आ रहा है, देखिए अब आप देखिए, अगर आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना है, या तो आप पुल कर लीजिए, ऐसे फोर्स एफ लगा के पुल कर लीजिए, या आप जो इसको धक्का दे दीजिए, दोनों का बात सेम ही है। अरे भाई नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, अब आप पुल कर लो या पुश कर लो, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के, बात वही है। अगर आप पुश करोगे तो ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जाएगा, अगर आप पुल करोगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का बात कर रहा हूं बच्चा मैं, क्योंकि क्यों आंसर सेम आ रहा है दोनों केस में, क्योंकि यहां पे भी हम लोग थीटा इक्वल टू 0 ले रहे हैं, और प्रीवियस केस में भी, पुलिंग के केस में जब हमने थीटा इक्वल टू 0 लिया था, तो वहां पे भी बच्चा, वहां पे भी सेम वैल्यू ऑफ फोर्स आया था, mg tan फाइव। अभी मैं एक टेबल भी बनाऊंगा, उसमें हम लोग कंपेयर भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगाना है, तो आप चाहे तो इसको खींच लो, पुल कर लो या पुश कर लो बच्चा। ऑब्वियसली अगर आप पुल करोगे तो ब्लॉक राइट की तरफ जाएगा, अगर आप पुश करोगे तो ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जाएगा। फोर्स का वैल्यू तो सेम ही होने वाला है, वो तो भाई सिंपल है। अगर आपको दाएं घिसकाना है, बाएं घिसकाना है, बात वही है। तो कंक्लूजन क्या होगा बच्चा, यहां से कंक्लूजन लिखा जाए, कंक्लूजन क्या होगा यहां से लिखा जाए बच्चा, इसको कहानी को छाप दिया जाए, कहानी को छाप दिया जाए बच्चा, कहानी को छाप दिया जाए, फिर मैं कंक्लूड करता हूं। पुलिंग और पुशिंग दोनों को कंपेयर करेंगे और देखा जाएगा बच्चा, कहानी मस्त। कहानी छाप लिया जाए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। प्लस फाइव आ गया था बच्चा, कॉस थीटा प्लस फाइव। और हमारा जो है, हमने देखा, देखिए यहाँ पे ये देखा जाए, अगर नॉर्मल भी देखा जाए, तो ये फोर्स बच्चा कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये फोर्स कम है, और ये फोर्स बच्चा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है। यहाँ पे
यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है और यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है बच्चा। यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है, प्लस है क्योंकि, तो ये ज्यादा होगा तो ये फोर्स कम होगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर बच्चा कम है तो ये फोर्स ज्यादा होगा। तो पहला कंक्लूजन आया बच्चा, इट इज इजियर टू पुल। इट इज इजियर टू पुल, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा? इट इज इजियर, इजियर, इंग्लिश से जो है परेशान नहीं होना है। इट इज इजियर टू पुल एज कंपेयर टू पुश, एज कंपेयर टू पुश बच्चा। ये रहा कहानी, कंक्लूजन, है ना। अब देखिए, अब इसमें भी जो है, अब ये फोर्स कम है लेकिन मुझे और कितना कम से कम हम कर सकते हैं बच्चा, तो हमने देखा था मिनिमम फोर्स बच्चा आया था यहाँ पे mg sin फाई आया था बच्चा, mg sin फाई, जो कि इक्वल था बच्चा mg, सॉरी, जो कि ऐसे लिख सकते थे इसको, मैंने ऑलरेडी लिखा था म्यूएस mg अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर। अगर, हाँ, और कितने एंगल पे आया था बच्चा? ये आया था हमारा कितने एंगल पे? जब थीटा इक्वल टू क्या था बच्चा? फाई था, मतलब tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस, इस एंगल पे, है कि नहीं? ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा कहानी। कितने एंगल पे फोर्स लगाना था? कितने एंगल पे फोर्स लगाना था बच्चा? कितने एंगल पे? हमको फाई एंगल पे फोर्स लगाना था। फाई एंगल पे थीटा क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस में पॉइंट बस देख लिया जाए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया बच्चा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देखा जाए, है ना, 4। अगर थीटा इक्वल टू 0 है बच्चा, थीटा इक्वल टू 0 है मतलब फोर्स क्या है बच्चा? हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो फोर्स बच्चा क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल हो गया। और फोर्स हॉरिजॉन्टल हो गया, उस केस में बच्चा यहाँ पे फोर्स आ रहा था कितना? कितना फोर्स आ रहा था बच्चा? mg tan फाई आ रहा था, mg tan फाई, और फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, मतलब इस तरह से कुछ कहानी हो गया, ये ब्लॉक हो गया बच्चा, और आप इसको पुल कर रहे हो तो इस तरह से आप कुछ फोर्स लगा रहे हो तो ब्लॉक राइट की तरफ मूव करेगा, है ना, mg tan फाई। और यहाँ भी सेम, सेम बच्चा, यहाँ भी क्या कर रहे हो? अगर आप यहाँ भी अगर आप थीटा इक्वल टू 0 कर दिए तो देख लिया जाए, थीटा इक्वल टू 0 करे बच्चा तो फोर्स अगेन हॉरिजॉन्टल हो गया। फोर्स क्या हो गया बच्चा? हॉरिजॉन्टल ही हो गया। फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल ही हो गया। फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल ही हो गया बच्चा। और मतलब, लेकिन यहाँ पे आप जो है धक्का दे रहे थे, तो बात वही है, कुल मिला जुला के कहानी वही है। कुल मिला जुला के बच्चा क्या कहानी वही, देखिए दोनों डायग्राम्स लगभग सेम है। अरे भाई, यहाँ पे आप खींच रहे हो, देखिए उधर, यहाँ पे आप खींच रहे हो तो ब्लॉक राइट की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे आप धक्का दे रहे हो तो ब्लॉक लेफ्ट की तरफ जाएगा। कहानी वही है। यहाँ पे राइट की तरफ ब्लॉक जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ ब्लॉक जा रहा है, लेकिन फोर्स तो उतना ही लगेगा। तो इसीलिए हमारा फोर्स का आंसर सेम आया था बच्चा। यहाँ पे जब थीटा इक्वल टू 0 था तो फोर्स क्या था बच्चा? mg tan फाई, mg tan फाई। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया। तो ऑब्वियसली अगर थीटा इक्वल टू 0 हो, चाहे पुलिंग का केस हो या पुशिंग का केस हो बच्चा, फोर्स तो सेम ही आने वाला है, उससे कोई मतलब नहीं है, फोर्स तो सेम ही आने वाला है। हाँ, यहाँ पे सबसे कम, यही हमारा हिट पॉइंट है, कंक्लूजन है आज का बच्चा। इट इज इजियर टू पुल एज कंपेयर टू पुश। पहली बात तो पुल करना आसान है। दूसरी बात, पुल करने में भी हमको कितने एंगल पे फोर्स लगाना है कि कम से कम फोर्स लगाना पड़े। पुल करना आसान है, और पुलिंग के केस में हमको फोर्स को कितना कम रख सकते हैं, मतलब कितने एंगल पे हम फोर्स लगाएं कि हमारा फोर्स कम से कम रहे। तो बच्चा कितने एंगल पे? tan इनवर्स म्यू एस, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे, थीटा जब फाई होगा बच्चा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे अगर आप फोर्स लगाओगे तो उस केस में बच्चा, उस केस में हमारा फोर्स मिनिमम हो जाएगा, और उसका वैल्यू कितना होगा? mg sin फाई या म्यूएस mg अपॉन रूट 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर। बच्चा ये रहा कहानी, ये रहा कहानी बच्चा। कहानी छाप लिया जाए, ये रहा कंक्लूजन, ये रहा बच्चा कंक्लूजन, ये रहा कंक्लूजन। और ये पॉइंट दोनों यहाँ पे बच्चा सिमेट्रिक पॉइंट है। दोनों केस में हमने जो है थीटा इक्वल टू क्या लिया है? 0 लिया हुआ है। कहानी समझ में आया? इस केस का पॉइंट नंबर 3 और इस केस का पॉइंट नंबर 4 दोनों क्या बच्चा? इक्वल है, सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार देख लिया जाए, सब कुछ सही लिखा गया है, कोई गलत तो नहीं कुछ लिखा गया है। पुलिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स, इंग्लिश स्पेलिंग, चलिए ध्यान नहीं देना उन सब चीजों में। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए। ये रहा बच्चा कंक्लूजन, ये रहा बच्चा क्या? कंक्लूजन, कंक्लूजन, कनक्लूजन, कंक्लूजन बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन का भी बातचीत किया जाएगा बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर जो हम लोग जो है ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम को जो है स्टार्ट किया जाएगा बच्चा। तो चलिए बच्चा मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।